हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा के नियम, निर्जला एकादशी पर रखी जाने वाली सावधानियां और निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा और निर्जला एकादशी पर धन प्राप्ति सुख समृद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का विशेष स्थान है। इस व्रत को कलयुग में कामधेनु के समान बताया गया है। सामान्य व्रतों में एकादशी व्रत को श्रेष्ठ बताया गया है, जैसे नदियों में गंगा, तत्व में सूर्य और देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी रोग शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत के संबंध में बड़ी सुंदर कथा मिलती है। कुंती पुत्र भीम के लिए कोई भी व्रत करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि भूखे रहना उनके लिए संभव नहीं था। भीमसेन एकादशी व्रत रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वेद व्यास तथा भीष्म पितामह से मार्गदर्शन लिया। भीम बोले कि मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि हमेशा प्रज्वलित होती है। मैं साल में सिर्फ एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए और जिसे करने से कल्याण का भागी रहूं। दोनों ने आश्वस्त किया कि यदि वह सिर्फ वर्ष में निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उन्हें 24 एकादशियों के व्रत का फल मिलेगा। यह सुनकर भीम ने भी शुभ व्रत का आरंभ किया। तभी से यह व्रत लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं होती है, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत निर्हार किया जाता है। इस दिन व्यक्ति को अन्न तो क्या, जल ग्रहण करना भी वर्जित होता है। इस व्रत में व्यक्ति केवल कुल्ला तथा आचमन करने के लिए जल का उपयोग कर सकता है। यह व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक किया जाता है। द्वादशी के दिन जल से भरे कलश का पूजन करने के बाद कलश दान में देकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद ही जल, भोजन और फल आदि ग्रहण किया जाता है। निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है और दीर्घायु और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इस व्रत के नियम अन्य एकादशी व्रत के मुकाबले ज्यादा कठिन होते हैं, लेकिन यह व्रत जितना कठिन होता है उतना ही प्रभावशाली है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार निर्जला एकादशी 10 व 11 जून शुक्रवार और शनिवार के दिन है। 10 जून 2022 को निर्जला एकादशी स्मार्त व्रत किया जाएगा और 11 जून 2022 को निर्जला एकादशी वैष्णव व्रत किया जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जून 2022 को सुबह 7:25 पर और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 11 जून 2022 को सुबह 5:45 पर। निर्जला एकादशी स्मार्ट के व्रत पारण का समय रहेगा 11 जून 2022 को दोपहर 1:49 से शाम 4:35 तक और निर्जला एकादशी वैष्णव व्रत के पारण का समय रहेगा 12 जून 2022 को सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक। ये जानते हैं निर्जला एकादशी के व्रत के नियमों के बारे में।
महर्षि वेद व्यास जी ने भीम को बताया था कि एकादशी का ये उपवास निर्जल रहकर करना होता है। इसमें न तो अन्न ग्रहण करते हैं और न ही जल, केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह से जल व्यक्ति के मुंह में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। पारण तक जल की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतारी जाती है। अगले दिन द्वादशी को सुबह स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन आदि कराए, सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन भूल से भी मसूर दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसूर की दाल को अशुद्ध माना जाता है। इसलिए व्रत के पारण में जो व्यक्ति यह व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी निर्जला एकादशी के दिन मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सेम का सेवन करने से संतान को हानि होती है, इसलिए व्रती के परिवार के सभी सदस्यों को इस दिन सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही व्रती को पारण के दिन इसका भूल से भी सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन लहसुन प्याज भी खाना वर्जित है। इन्हें तमोगुण का वर्धक माना गया है। ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन व्रती या फिर उसकी घर के सदस्यों को मीठा पान नहीं खाना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह भगवान को अर्पित किया जाता है, इसलिए इस दिन मीठा पान खाना वर्जित होता है। निर्जला एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन पान, तंबाकू, सुपारी, शराब आदि नशीली चीजों को सेवन भूल से नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दानतून नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी पेड़ से फल, पत्ते या डाली नहीं तोड़नी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत विधान करने और जरूरतमंद लोगों को फल, अन्न, आसन, जूते, छतरी और शरबत आदि का दान करने से मन की इच्छा पूरी होने के साथ साथ सभी पापों का नाश होता है। निर्जला एकादशी के दिन एक चौकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायण मंत्र 3 बार लिखें। अब एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बाद में यह भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट में रखें। इस उपाय को करने से धन धान्य की वृद्धि के साथ ही रुका हुआ धन भी प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन 7 पीली कौड़ियाँ और 7 हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी पर तुलसी की माला से ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी के दिन रात्रि में विष्णु जी के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और एक दीपक ऐसा जलाएं जो रात भर जलता रहे। इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। निर्जला एकादशी की शाम को तुलसी के सामने गायत्री का दीपक लगाएं और ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और कोई संकट नहीं आता है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल व तथा थोड़े बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है व कार्यों में समस्त बाधाएं दूर भी हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी की आराधना करने की पूजा विधि के बारे में। निर्जला एकादशी के व्रत करने वाले साधक को दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन साधक को किसी पवित्र नदी, कुएं या सरोवर में स्नान करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद किसी चौकी पर साफ पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान विष्णु जी को लाल पुष्प की माला, अक्षत, फल व नैवेद्य भगवान विष्णु जी को जरूर अर्पण करें। इस दिन भगवान विष्णु जी के ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन गोदान का विशेष महत्व है, इसलिए हो सके तो इस दिन गोदान अवश्य करें। निर्जला एकादशी के पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करें। रात भर भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करें। इस दिन भक्ति भाव से भजन कर कथा सुननी चाहिए। इस दिन व्रती जल से भरे कलश को ढक्कन सहित ढककर उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दे और गरीबों को दान करें
तभी निर्जला एकादशी के व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन के बाद उन्हें दान देकर सत्सम्मान पूर्वक विदा करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो, और परंतु मैं लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित होती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्यों को पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पाप उसे छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, यह सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं।
कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु जी का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से प्राप्त होता है। पहले दंत वादन करके नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान के शिव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल की घड़ी का दान का संकल्प करते हुए मंत्र का उच्चारण करे। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल की घड़ी का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल की घड़ी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत को आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।